आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल चूंकि हमारे लिए एक नया शब्द है, इसलिए हम इसे दूसरे शब्द से कोरिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मोल जो शब्द है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन हम इसे समझने के लिए डॉजन यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में दर्जन बोलते हैं, मंथ, वीक, इस तरह का कोई भी शब्द यूज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, अगर आपको कोई डॉजन बोलता है तो आपके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है? जब हम डॉजन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है 12। मंथ सुनते हैं तो कौन सा मंथ है ये जानने से पहले हम लोग के दिमाग में आता है 30। वीक सुनते हैं तो आता है 7। इन सारे वर्ड का क्या मतलब, इसको समझते हैं। इन सारे वर्ड का मतलब है एक स्पेसिफिक नंबर। हम डॉजन बोलेंगे तो 12 समझना, उसके बाद अगर कोई बोलेगा कि एक डॉजन बनाना है या पेन है या पेंसिल है तो उसके आगे वो वर्ड लगाएंगे, लेकिन डॉजन का क्लियर मीनिंग है 12, मंथ का मीनिंग है 30, वीक का मीनिंग है 7। लेकिन आप डॉजन से लेकर चलिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम लोग डॉजन का मतलब 12 समझते हैं तो आपको मोल का मतलब समझना है 6.022 इंटू 10⁻23। हालांकि ये नंबर काफी बड़ा है, लेकिन हम इसे समझते हैं कैसे। देखिए, जिस तरह से आपको कोई डॉजन बोलता है तो बिना कुछ बोले, ऑब्जेक्ट का नाम बोले, आपके दिमाग में सबसे पहले 12 आता है। उस तरह से जब कभी भी आपको कोई मोल बोले तो आपको समझना है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। और एवोगाड्रो ने कॉन्सेप्ट बनाया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को हम लोग कितना मानेंगे? 1 मोल मानेंगे। चूंकि इस नंबर का खोज, इस मोल का खोज कौन किए थे? एवोगाड्रो किए थे। इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट को, यानी कि एवोगाड्रो का जो नंबर होता है 6.022 10⁻23 मीन्स 1 मोल का जो नंबर होता है उसको एवोगाड्रो नंबर का नाम दे दिया गया। फिर से समझते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। चूंकि मोल कॉन्सेप्ट का खोज एवोगाड्रो ने किया था, इसलिए इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर का नाम दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं, जब भी आपको 1 मोल कहा जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी एलिमेंट हो, इनमें से कोई या 118 एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट हो, इसका समझिए ध्यान से, इसका हर एक एलिमेंट का ऐसा, जैसे छोटा एक एटम है, आपके पास हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन का एटम है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, इसे अलग से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, सोडियम ही है। अगर आपके पास सोडियम का एक एटम है, सोडियम का ये दूसरा एटम है, एंड सो ऑन, इस तरह का बहुत सारा सोडियम का एटम है। जब इन सारा सोडियम का एटम का संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 मोल सोडियम एटम है। ओके, 1 मोल क्या है? सोडियम। एक बात फिर से समझते हैं, 1 मोल सोडियम का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन बदल कर देखते हैं। अगर कोई बोले कि भाई 1 मोल कार्बन क्या होता है, तो जब हमसे कोई बोले 1 मोल कार्बन, ओके, तो इसका मतलब होता है छोटा छोटा कार्बन का मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स, कितना संख्या में होना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान से समझिए, जब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर में कोई एटम्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कोई एटम्स को आप कलेक्ट करते हैं तो उतना एटम का कलेक्शन को हम लोग 1 मोल कहते हैं। वो कोई भी एटम हो सकता है। आपसे कोई अगर 1 मोल कार्बन बोले तो आप इतना मोल काउंट करके एटम ले आइए, सोडियम बोले तो इतना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले आइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी बोले उसको अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स काउंट करते हैं तो वो हमारा 1 मोल बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एटम्स होता है, कोई भी एटम है, वो काफी छोटा होता है, बिल्कुल बारीक पार्टिकल होता है जिसको हम आंख से भी नहीं देख सकते हैं। जब आप जिस चीज को आंख से देख नहीं सकते हैं तो उसको काउंट कैसे कीजिएगा? गिनती से कैसे उठाइएगा? गिनती करके तो हम नहीं ले सकते ना 6.022 इंटू 10⁻23। ये कोई बोलेगा आपको कि एक दर्जन कार्बन आइटम लाइए तो गिन पाइएगा नहीं, क्योंकि आप एक छोटा सा सुई के नोक पे उठाइए, उसमें मिलियंस ऑफ कार्बन आइटम होगा। तो हम लोगों को तरीका ढूंढना पड़ा। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरीका खोजा कि उन्होंने नंबर को मास से कोरिलेट कर दिया। क्या किया? नंबर को मास से कोरिलेट किया। समझते हैं? देखिए, हम लोगों को क्या समझना है कि एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? वो अच्छी तरह से जानते थे कि एटम का जो पार्टिकल्स होता है संख्या, वो बहुत छोटा होता है, उसे हम गिनती से तो उठा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? नंबर को मास के साथ कोरिलेट कर दिया। नंबर को मास के साथ कैसे समझते हैं? आपके पास जो नंबर है वो क्या है? वो जो 1 मोल है उसको हम लोग नंबर मान के चलते हैं, तो हमारे पास नंबर है 1 मोल। और भाई 1 मोल किसके बराबर होता है? तो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मास में कन्वर्ट किया गया। मास में कैसे कन्वर्ट किया गया समझते हैं।
अलग अलग एटम्स को वेट कर करके देखा गया कि कौन कौन सा एटम का, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स का कितना वजन में 6.022 एटम्स आता है। तो हम लोग समझते हैं साइंटिस्ट ने नंबर और मास को कैसे कोरिलेट किया है। मैं लिख दूं, नंबर को किसके साथ कोरिलेट किया गया, मास के साथ किया गया। देखते हैं, तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम लेते हैं, H एटम लेते हैं, तो ये आपका नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। और इसका मास देखिए, यहाँ नंबर दिखा रहे और मास, तो मास दिखा गया ये 1 ग्राम के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें कि अगर 1 मोल हीलियम का यूज करते हैं, 1 मोल He हीलियम एटम का यूज करते हैं, तो कितना आता है। तो चूंकि आपका मोल तो नंबर उतना ही रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन इसका वजन 4 ग्राम के बराबर आया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। 1 मोल कार्बन एटम लिया गया, किसको लिया गया, कार्बन एटम। तो चूंकि 1 मोल है तो नंबर तो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, और देखा गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन आपका 6.022 एटम के बराबर आता है। फिर कुछ और एलिमेंट्स देख लिया जाए। अगर हम लोग इसी तरह से 1 मोल नाइट्रोजन की बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होता है गिनती में, और ये वजन में कितना होता है, 14 ग्राम होता है। जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इनमें हाइड्रोजन का एटम का संख्या 6.022 है, लेकिन इसका मास कितना, 1 ग्राम है। हीलियम का एटम का संख्या 6.022, मास 4 ग्राम है। कार्बन का एटम 6.022, लेकिन मास 12 ग्राम है। नाइट्रोजन का एटम 6.022 है, लेकिन मास 14 ग्राम है। इसमें देखने वाली चीज क्या है, आप देख रहे हैं कि मास नंबर सबका कांस्टेंट है, देखिए सबका नंबर कांस्टेंट है, नंबर सेम आ रहा है, लेकिन मास डिफर कर रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि नंबर सेम है, मास डिफर कर रहा है। इससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से और उसे समझते हैं। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 डजन एप्पल खरीदते हैं जिसका वजन 1 kg होगा, और 1 डजन ग्रेप खरीदते हैं जो 10 ग्राम में ही आ जाएगा। 1 डजन कोकोनट खरीदे तो 8 kg में होगा। कारण क्या है, देखिए आप सब गिनती में 1 डजन लिए तो 12, आप एप्पल भी कितना लिए, 12 लिए, ग्रेप भी 12 लिए और कोकोनट भी 12 लिए। लेकिन जब गिनती में आपका सब बराबर है, फिर भी आपका सबका मास डिफर क्यों कर रहा है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं एप्पल जो होता है उसका साइज अलग है, ग्रेप जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जबकि वही कोकोनट मेरा बहुत बड़ा साइज का होता है। ठीक है, कोकोनट क्या है, बहुत बड़ा होता है। तो चूंकि साइज डिफर करता है तो मास डिफर करता है, और मास डिफर करता है तो सेम नंबर में सबका वेट अलग अलग आ जाएगा, मास अलग अलग आ जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं एटम्स पर। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा होता है, हीलियम का एटम उससे थोड़ा बड़ा होता है, कार्बन का एटम कुछ और बड़ा होता है, सोडियम का एटम और बड़ा होता है। तो जैसे जैसे एटम का साइज डिफर करेगा, आप गिनती में सबको बराबर लीजिएगा। कितना लीजिएगा, 1 मोल। 1 मोल तो समझ में आ रहा होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो चूंकि आप काउंटिंग में सबको बराबर लीजिएगा, लेकिन सबका जो मास है, साइज है, एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा साइज नहीं है तो मास तो बराबर नहीं आएगा। बिल्कुल एप्पल के जैसा, एप्पल, ग्रेप और कोकोनट, आप 1 दर्जन फल लीजिए, 1 दर्जन एप्पल लीजिए और 1 दर्जन ग्रेप लीजिए, दोनों का वजन सेम नहीं होगा, क्योंकि गिनती तो बराबर है लेकिन मास डिफर करेगा, क्योंकि साइज में डिफरेंस है। अंगूर छोटा है और एप्पल बड़ा है। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, तो चूंकि सबका साइज सेम नहीं होता है, इसलिए सबको 1-1 मोल लेने से सबका वजन बराबर नहीं आएगा, सबका मास डिफर करेगा। ओके, अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम और आ गया कि अगर हम डिफरेंट एटम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन एंड सो ऑन, जितना भी चाहिए आप एटम ले लीजिए, सारे एटम्स में एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हर एटम का अगर आप 1 मोल लीजिएगा, ठीक है, सबका हम कितना ले रहे हैं, 1-1 मोल ले रहे हैं। 1-1 मोल ले तो लेते हैं, लेकिन सबका मास डिफर करने लगता है। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 मोल आपका 1 ग्राम के बराबर होता है, हीलियम का 4 ग्राम के बराबर होता है, लिथियम का 6 ग्राम के बराबर होता है, बेरिलियम का 8 ग्राम के बराबर होता है, बोरन का 10 या समथिंग 11 ग्राम के आसपास होता है, और कार्बन का होता है 12 ग्राम। अब सबका जो मास है वो डिफर होता है, तो हम याद कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका तरीका क्या है, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब हम लोग के पास एक प्रॉब्लम और आ गया कि अगर आप हाइड्रोजन का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो इसका आता है 1 ग्राम। वहीं आप हीलियम का अगर 1 मोल लेते हैं तो आता है आपका 4 ग्राम। कार्बन का 1 मोल लेते हैं तो आता है आपका 12 ग्राम। नाइट्रोजन का 1 मोल लिया जाए तो यह आता है आपका 14 ग्राम। वहीं ऑक्सीजन का जो 1 मोल होता है वो कितना होता है, वो होता है 16 ग्राम।
अब प्रॉब्लम है कि हर एटम का अलग अलग नंबर होता है, जो 1 मोल का वैल्यू होता है वो सबका अलग अलग, तो इतना कोई याद कैसे करे, ये बहुत प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन बाय कोइंसिडेंस ही कहिए एक अच्छा चीज में देखने को मिला कि आप देखिए कि 1 मोल का जो मास है वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है हर एटम का, उसका एटॉमिक मास के बराबर आ जा रहा है। या आप मास नंबर से भी आप इसे समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, तो हम लोग यहां लिखते हैं एटॉमिक मास। ओके, क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU होता है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 4 AMU होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 AMU होता है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का 14 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। तो बड़ा अच्छा बात ये हो गया, बाई कोइंसिडेंस अच्छा हो गया कि हर चीज का एटॉमिक मास उसके मोल के बराबर आ जाता है। तो आपको अलग से कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई बोलता है 1 मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए तो 1 ग्राम वजन करेंगे, 1 मोल कार्बन चाहिए तो 12 ग्राम हम कार्बन वेट करके ले आएंगे। ये हमारे लिए बाई कोइंसिडेंस एक अच्छा हुआ, एटॉमिक मास या मास नंबर के इक्विवेलेंट आ जाता है आपका मोल का वैल्यू। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसका कुछ न्यूमेरिकल्स